ड्रामा सीरियल दुनियापुर की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब अना ने एक बहुत बड़ी चाल चल दी है और अना ने अपने बाप के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा गेम खेला है जहां शामिर अब अना के चंगुल में फंस चुका है, जिसके बाद अब अना शामिर को अपना असली रूप दिखाएगी। जहां फिर आगे शामिर कैसे अना के चंगुल से छूटेगा और शामिर के साथ अना और नवाब मिलकर क्या करने वाले हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि आदमों ने नवाबों की हवेली पर कब्जा कर लिया है, जहां न सिर्फ कब्जा किया है बल्कि उसे आग लगाकर जला भी दिया है। दूसरी तरफ नवाब भी अपनी बेगम और नौकर के साथ कहीं छुप बैठा है और उसे नौकरों की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास तो बेगम है। जहां बेगम भी अपने दिमाग में खुराफाती आइडियाज ला रही है और कह रही है कि बेटा तू रुक, तेरी सफाई नहीं मैं सफाया करूंगी। जहां दूसरी तरफ अब शामिर के दोस्त ने भी शामिर और अना को एक सेफ जगह पर पहुंचा दिया है, जहां आने वाली एपिसोड में शामिर और अना एक अच्छे से घर में जाकर रहने लग जाएंगे। लेकिन अभी तक शामिर सिर्फ और सिर्फ अना के प्यार में पागल होता जा रहा है। उसे पता ही नहीं है कि अना क्या बला का नाम है। दूसरी तरफ कसाई का बेटा भी शामिर, अना और नवाब को ढूंढने में लगा हुआ है, जहां वो सीधा नरोज आदम के पास जाएगा और उसे बताएगा कि हमने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, ना तो शामिर और अना मिले और ना ही हमें नवाब मिला है। जहां फिर नरोज आदम कहेगा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, आखिर कब तक छुपेंगे, एक ना एक दिन तो उन सबको बाहर आना ही होगा और उस दिन उन लोगों का आखिरी दिन होगा। जहां शामिर अना को उसके कमरे में छोड़कर वापस दूसरे कमरे में चला जाएगा और इधर शामिर के इश्क में पागल कजन अपने बाप से कहेगी कि मुझे शामिर को ढूंढना होगा और उस लड़की को जान से मारना होगा क्योंकि शामिर से सिर्फ और सिर्फ मैं शादी करूंगी। और तब औरंगजेब अपनी बेटी से कहेगा कि तुम्हें अकल कब आएगी, तुम्हें नहीं पता नरोज आदम का, जिस दिन इसे शामिर मिला ये उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा उसे और तुम उसी से शादी करने के चक्कर में हो। मेरी सारी की सारी दुनिया उस आदमी में है और अगर मुझे शामिर ना मिला और शामिर को अगर कुछ भी हुआ तो मैं दुनियापुर को अपने हाथों से उजाड़ दूंगी। जहां अब औरंगजेब भी इस पागल लड़की को कहीं और भेजने की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि ये लड़की उसके कामों में टांग अड़ा सकती है। जहां दूसरी तरफ शामिर की माँ भी काफी ज्यादा बीमार होगी और नरोज आदम से कहेगी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना बेटा चाहिए और वो भी जिंदा। नरोज सर, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। जहां अब नरोज आदम को भी सारी की सारी चाल समझ आ गई है और वो जान गया है कि शामिर को फंसाया जा रहा है और अना भी एक सांप की ही तरह है जो जल्द से जल्द शामिर को डस सकती है। जहां दूसरी तरफ अब शामिर भी अपने प्यार के सपने बुनने में लगा हुआ है और तब वो अना से कहेगा कि दुनियापुर की याद नहीं आती तुम्हें। जहां फिर अना कहेगी कि मैं अब दुनियापुर वापस नहीं जाना चाहती, वहां पर कुछ नहीं बचा और मैं हमेशा यहीं पर रहना चाहती हूँ। और यहाँ पर हमारा प्यारा और भोला शामिर कहेगा कि ठीक है, हम दोनों यहीं पर अपनी दुनिया बसाएंगे। यहाँ शामिर को शायद एक दफा भी नहीं लगा कि उसे अना पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो है तो नवाबों का ही खून, किसी भी वक्त डस सकती है। जहां नवाब भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा और सबसे पहले जाकर पुलिस वाले से मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। नरोज आदम ने बड़ी होशियारी के साथ पत्ते चले हैं। उसने न सिर्फ आधा दुनियापुर अपने नाम करवा लिया बल्कि उसने अपनी बेल भी करवा ली और ये सब कुछ उसी की चाल थी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन वो ये बात भूल गया है कि मैं नवाब हूँ, दुरब का इक्का अभी भी मेरे पास है और उसे पता ही नहीं है कि मैं उसके साथ क्या करने वाला हूँ। जहाँ फिर जैसे ही नवाब अपनी सारी कहानी पुलिस वाले को सुनाएगा तो पुलिस वाला कहेगा कि देख ले नवाब साहब, क्योंकि अगर नरोज आदम को सच्चाई पता चल गई तो वो आपको पूरी ताकत से मारने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर नवाब साहब कहेंगे कि मैं तो यही चाहता हूँ कि वो मेरे पीछे आए और मैं यही चाहता हूँ कि वो मेरे पीछे आए और मुझे मारने की कोशिश करे क्योंकि तभी मैं अपनी सबसे बड़ी चाल
चलूंगा। जिसके बाद नवाब साहब वहां से चले जाएंगे और जैसे ही नवाब की बीवी जामिर से मिलेगी तो जामिर उसे बताएगा कि नवाब साहब के पास कोई प्लान है और वो बहुत बड़ा प्लान सोचकर बैठे हैं। ऐसे ही नहीं, उन्होंने अपना दुनियापुर नरोज आदम के हाथ कर दिया। तुम्हें पता ही नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और किसी को हमारे बारे में मत बताना। जहां दूसरी तरफ नरोज आदम भी अब काफी ज्यादा परेशान है और वो भी कहेगा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हमें इतनी जल्दी थाली में परोसकर सब कुछ कैसे मिल गया। मुझे कुछ ना कुछ खटक रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। जहाँ फिर कसाई का बेटा उन्हें बताएगा कि वो दोनों पुलिस वाले के ही घर पर थे। जिसके बाद नरोज आदम मीर हसन को अपने सामने पेश होने के लिए कहेगा और तब नरोज आदम मीर हसन से पूछेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उन दोनों को बाहर निकालो। और तब मीर हसन बता देगा कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मैं उनका साथ देना चाहता था। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे बेटे को भी बचाया था। और यहाँ पर नरोज कहेगा कि ये दुनियापुर है मीर हसन, यहाँ पर हमेशा मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ ताकत से की जाती है और अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ हुई तो मीर हसन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। जहाँ दूसरी तरफ जैसे ही शामिर सो रहा होगा तो अना भी अपनी गन लेकर शामिर के कमरे में पहुंच जाएगी। जहाँ फिर वो शामिर पर गन चला देगी और अपने आदमियों को बुलाकर शामिर को अरेस्ट कर लेगी। जहाँ फिर शामिर तो अना का ये रूप देखकर हैरान रह जाएगा और हो सकता है कि यहाँ पर शामिर को बांध दिया जाए और अना के साथ नवाब साहब भी वहां पर पहुंच जाए। जहाँ पर नवाब साहब शामिर को देखकर काफी ज्यादा खुश होंगे और कहेंगे कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी ने तुम्हें कब धोखा दे दिया। तुम्हें लगा कि इसे मोहब्बत थी, मेरी बेटी है ये नवाब की बेटी और ये तो छलने में बहुत माहिर है। अब मैं देखता हूँ कि नरोज आदम कब तक दुनियापुर पर हुकूमत करता है, उसे तुम्हें बचाने के लिए खुद को सौंपना ही पड़ेगा। जहाँ अब शामिर को भी अपनी गलतियों पर बहुत ज्यादा दुख होने वाला है कि उसने अना पर ट्रस्ट कर लिया। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।